हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 22 दिसंबर 2025 मासिक राशिफल 31 दिसंबर 2025 तक साल का अंतिम चरण चल रहा है और 2025 समाप्ति की ओर है। 9 ग्रहों की दृष्टि से जानेंगे कि हमारा साल के आगामी आने वाले समय को कैसे बेहतरीन कर सकें और क्या कुछ उपाय कर सकें जो कि हमें एक सकारात्मक लाभ प्राप्त हो सके। 9 ग्रहों की दृष्टि से जानेंगे बंधुओं, तो यहाँ पर आपकी वृषभ राशि चंद्र राशि नाम राशि के आधार से जान सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट की दृष्टि से हाल जानेंगे, प्रॉपर्टी की दृष्टि से। अब देखिएगा यहाँ पर आपके धन स्थान पे देवगुरु बृहस्पति यानी मिथुन राशि में विराजमान है। चतुर्थ स्थान पे केतु बैठा हुआ है और अष्टम भाव में 4 ग्रह इसी सप्ताह में रहेंगे मौजूद। जहां पर ये अष्टम भाव अच्छा नहीं माना गया है, दुखों का भाव माना गया है, रिसर्च और वैज्ञानिक खोज का भाव माना गया है। ये भाव में यहाँ पर देखते हैं युक्ति, तो सूर्य बुध की युक्ति रहेगी, शुक्र और आपका मंगल भी साथ में रहेगा। अब इन 4 ग्रहों का चतुर्थ योग यहाँ पर एक तरह से देखते हैं तो सूर्य बुध का विपरीत आदित्य राजयोग बनता है। शुक्र और बुध साथ बैठ जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। अब यहाँ पर ये दो राजयोग, चंद्रमा भाग्य स्थान पे, राहु आपके कर्म क्षेत्र पे कुंभ राशि में है और शनि देव आपके मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। अब 9 ग्रहों की स्थिति है बंधुओं, यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, जहां पर वैसे मित्र की राशि में बैठा हुआ है, गुरु के घर में बैठा हुआ है। सूर्य बुध का आदित्य राजयोग, रिसर्च करने वाले, खोज करने वाले वैज्ञानिक तरीके से बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर धन भाव को देखेंगे, ये चारों ग्रह गुरु जहाँ पर विराजमान है तो धन से जुड़े हुए कुछ कार्य आपको अकस्मात मात्रा में कुछ लाभ दिखाई दे सकता है। जहाँ पर लंबे समय से कुछ कार्यों में विपरीतता चल रही थी, मानसिक टेंशन चल रही थी, लंबे समय से आपने देखा होगा वृषभ राशि वाले जातक हैं जो कि कुछ समय से भी काफ़ी संकट में चल रहे हैं। कोई ना कोई समस्या आगामी सामने खड़ी हो जाती है, तो कभी सुख की घड़ी दिखाई देती है तो आगामी यानी कुछ समय के बाद दुख भी सामने खड़ा रहता है। समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब ये आगामी 2026 यानी आपके लिए कुछ अंतिम चरण में शुभ फल दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, जहां पर ये भाग्य स्थान पे यहाँ ऑनलाइन काम करने वाले जातक हैं, स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का, तो चंद्रमा मन का और धन का कारक होता है, जहां से चंद्रमा की गति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ये चंद्रमा आपका 2.5 दिन तक रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो यहाँ पर आप समझोगे 25 तारीख को ये चंद्रमा आपके कैरियर में राहु के साथ आ जाएगा। सावधानी क्या बरतनी है आपको, जो आप बॉस के साथ में जॉब कर रहे हैं या बड़े उच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आप 2.5 दिन के लिए सावधानी, राहु के साथ यानी चंद्रमा भ्रमण करेगा, ग्रहण दोष लग जाएगा, झूठे आरोपों से आप बचें। जहाँ पर नौकरी सावधानी से करें। ये डेट होगी आपके लिए यहाँ पर 25 और 26, ये 2 डेट होंगी जहाँ पर चंद्रमा राहु के साथ में बैठ कर के भ्रमण करेगा। यहाँ पर अकस्मात कोई घटना घटित न हो, यानी मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति न बने, तो ये सावधानी बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में है, तो साल के अंतिम चरण में आपको ये लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं लाभ स्थान की। शनिदेव यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ पर नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। शनि वक्री है, तो यहाँ पर देखिए आपको व्यापार की गतिविधियों में लाभ मिल सकता है। यहाँ पर आईटी सेक्टर में जॉब करने वालों को पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन मिल सकती है। जहाँ पर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ भी थोड़ा सा लाभ दिखाई दे रहा है। शनि यहाँ पर देखिए अपनी लाभ अवस्था में गुरु के घर में बैठा हुआ है, न शत्रुता है न मित्रता है। तो शनि को यहाँ पर देखते हैं तो एक तीसरी दृष्टि आपके मन पे जा रही है, लगन पे, लेकिन शुक्र की राशि है। लेकिन यहाँ पर ये भाव ठीक तो नहीं है, लेकिन मन उथल पुथल न हो, क्योंकि कुंडली में मायना रखता है कि आपकी
कुंडली में शनि का, राहु का और ग्रह का प्रभाव कैसा है। या राहु चंद्रमा के साथ तो नहीं है, या शनि चंद्रमा के साथ तो नहीं है, क्योंकि ये 3 दृष्टियां इनकी होती हैं, तो जहाँ से ये चंद्रमा को तो नहीं देख रहे हैं। ये अगर ऐसा होता है तो मानसिक टेंशन, कार्य क्षेत्र में बनते बनते काम बिगड़ना, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो अगर निजी जीवन में ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चले हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिखें। अब देखिएगा, यहाँ पर धन की चर्चा करते हैं तो धन की पोजीशन देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, बुध के घर में बैठे हैं, लेकिन लाभ देरी से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर धन के भाव में गुरु का बैठना यहाँ पर कुटुंब परिवार में मान सम्मान की दृष्टि से अच्छा दिखाई देता है। राजनीति कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ग्रोथ मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। चतुर्थ भाव में यहाँ पर केतु जो का ऐसे कुछ काम बनते बनते बिगाड़ रहा है, क्योंकि सूर्य के सिंह राशि में बैठा हुआ है, राहु की भी दृष्टि है, जहाँ से देखिए सूर्य का बैठना माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम देना, प्रॉपर्टी का भाव भी है, सुख का भी भाव है। लेकिन कुछ ग्रहों की दृष्टि ऐसी अच्छी है जहाँ पर ये साल का 2026 यानी बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और आपके पार्टनर से भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी का जो काम करने वाले जातक हैं, तो 2026 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की दृष्टि से थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रही है। उपाय क्या करने हैं, क्या सावधानी बरतनी है, हमने बताया कि कुछ डेट हैं आपके लिए जो बताई हैं कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। जॉब की दृष्टि से, प्रमोशन की दृष्टि से, जाते जाते साल में यानी झूठा आरोप इत्यादि न लगे, कोर्ट कचहरी के केस इत्यादि से आपको राहत मिलने का यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। तो हमने जो डेट बताई है कि चंद्रमा राहु के साथ जो भ्रमण करेगा वो आपका 24 यानी आपका 25 और 26 तारीख की डेट में, और 26 से यानी 26, 27 और 28 इन 3 डेटों में शनि के साथ भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर ये दाम्पत्य जीवन इत्यादि के कार्य क्षेत्र को देखेगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं करना है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा साल के अंतिम क्षण में वाद विवाद की स्थिति न बने, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा भ्रमण करेगा। तो ये सावधानी आपको बरतनी है घर गृहस्थी वाले जातकों। किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है संयोग, जो कि 2026 कुल मिलाकर के ग्रहों की दृष्टि से ठीक फल दिखाई देता है। लेकिन आपकी कुंडली का कर्म का लेखा जो तो कुंडली में बना हुआ है ग्रहों की दृष्टि से, ये फलादेश हमने आपको चंद्र राशि और नाम राशि के आधार से बनाया है। बंधु उपाय करेंगे, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक है। वो अभी इस समय आपके अष्टम भाव में चल रहा है, लेकिन गुरु के घर में बैठा हुआ है, लेकिन बुध के साथ में बैठ कर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। सूर्य बुध की युक्ति है, लेकिन फिर भी गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। खान पीन का भी ध्यान रखिएगा। तो भगवान बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि 2026 सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की कृपा बनी रहे, बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और बहुत अच्छा व्यतीत हो। उपाय क्या करोगे, यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप माता भगवती की पूजा करें, शुक्रवार को छोटी छोटी कन्याओं को कुछ खिलाएं, सफ़ेद वस्तु का दान करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन रहेगा। जहाँ पर वृषभ राशि वाले जातक भगवान शंकर पर दूध चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें। साल का पहला दिन जो आ रहा है देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु का आ रहा है, जो कि 1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन है। जहाँ पर आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और केले का फल चढ़ाएं या बेसन के लड्डू चढ़ाएं, एक दीपक जलाएं, विष्णु सहस्रनाम गायत्री मंत्र का जाप करें। आपके लिए ये उपाय बहुत श्रेष्ठकर रहेगा और 2026 आप सभी के लिए बहुत मंगलमय जा है। फिर आगामी वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।